औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है मलाइका, जिन्नात और इंसान। इन पे इंशाअल्लाह हम उससे बात करते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ सबसे पहले तख्लीक की वो अल्लाह ताला ने मलाइका को तख्लीक किया अपने नूर से। मतलब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को डायरेक्ट अपने नूर से तख्लीक किया। मतलब फ़रिश्तों के अंदर अल्लाह ने ये खूबी रखी है कि वो बुराई को जानते भी नहीं, मतलब उनसे बुराई हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ अच्छाई के लिए पैदा किए गए हैं। मतलब वो हैं ही अच्छाई के मज़र। मतलब वो नूर है तो नूर में जुल्मन नहीं होती है ना, तो मतलब उसमें बुराई का मादा नहीं होता है। तो अल्लाह ने डायरेक्ट अपने नूर से मलाइका को बनाया। तो अल्लाह ताला के जो मलाइका हैं वो अल्लाह ताला के एक एक इस्म के मज़र हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई वो मलाइका के बाद जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की वो रूह है। लेकिन जो रूह है वो एक ही है, पूरी कायनात की रूह एक ही है जो अल्लाह ताला ने अपने अमर से पैदा की है। रूह की हकीकत ये है कि वो रब के अमर में से है। ठीक है, इससे ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही है। मलाइका जो हैं उनकी तादाद इतनी कुछ ज़्यादा है कि आप शुमार नहीं कर सकते। ठीक है, तो मलाइका के जो नीचे जो मखलूक है, मतलब जो रूह है वो मलाइका के नीचे या जन्नात से ऊपर, ये बात नहीं आप करें। मतलब रूह एक अलग मखलूक है जो कि एक ही है, पूरी आलम की एक ही रूह है अल्लाह ताला ने जो अपने अमर से पैदा की है। ठीक है, रूह के अपने दर्जात हैं, मतलब ज़हूर में रूह के अपने दर्जात हैं, अपने अमाल के एतबार से भी और ज़हूर के एतबार से भी। इसको हम इंशाअल्लाह अलग कभी इस पर बात करेंगे। तो अब आगे जन्नात। जन्नात को अल्लाह ताला ने पैदा किया आग से। मतलब कि ये वो आग नहीं है जो हम लोग अपने घरों में जलाते हैं, जिस पे हम अपना खाना बनाते हैं, जो हम लकड़ियों के साथ जलाते हैं, या हम जो यहाँ लगती है दुनिया में आग, इससे नहीं है। वो एक और आग है, लेकिन आतश ही है, आग ही है, नार ही है। तो नार से अल्लाह ने जन्नात को पैदा किया। फरिश्तों को नूर से, जन्नात को नार से, आग से, आतश से। फिर अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को। ठीक है ना, तो इंसान जो है इसकी तख्लीक हुई मट्टी से, मतलब इसकी बुनियाद पानी है। वैसे तो अल्लाह ताला ने जितनी भी मादी जो मखलूक है पैदा की है वो सारी ज़मीन से अल्लाह ने पैदा की है, तो उसकी बुनियाद पानी है। अल्लाह ने पानी के साथ बनाई है। ठीक है, इनकी बुनियाद, इनकी बनने की जो बुनियाद बेस है वो पानी है। अब ये वो पानी नहीं जो हम पीते हैं या जो हम देखते हैं समंदरों में, नहरों में, दरियाओं में, लेकिन पानी ही है। ठीक है ना, लेकिन उसको जानने की ज़रूरत है। तो अब जो फरिश्ते हैं उनको कहते हैं नूरी मखलूक, और ये जो जिन्नात हैं इनको कहते हैं नारी मखलूक। अब जो इंसान है इसमें ये दोनों कुफ्तें जमा हैं। मतलब इंसान में नूर भी है, इसमें नार भी है। मतलब इसमें अल्लाह का नूर भी है, इसमें नार भी है, आग भी है। अब आग की जो फितरत है वो है कि उसने झुकना नहीं होता, उसने बुलंदी होना होता, उसका तकब्बर और गुरूर होता है ना, जैसे शैतान ने कहा था। ठीक है ना, कि मतलब मैं इससे बेहतर हूँ। उन्हें तकब्बर किया, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये खाक से बना हुआ है, तो मैं इसको कैसे सजदा कर सकता हूँ। तो आग की जो फितरत है वो है कि वो झुकती नहीं है, उसमें झुकाव नहीं होता है ना, उसमें उभार होता है, उसमें उठना होता है ना, सरकशी उसमें होती है। तो इंसान जो है ये दोनों का मज़र है। अगर ये अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद इसको दो रास्ते भी बता दिए, अच्छाई के और बुराई के, नेक अमाल की, सही अमाल की, और गलत अमाल जो बुरे अमाल हैं, दोनों अल्लाह ताला ने इसको बता दिए और इनके नताइज भी अल्लाह ने बता दिए। अगर ये नेक काम करता है, अच्छे अमाल करता है, तो ये अपने अंदर अल्लाह ताला का सोया हुआ नूर जो है ना बेदार कर लेगा, तो ये इसका ताल्लुक़ उस मखलूक से बन जाएगा, नूरी मखलूक से। अगर ये गलत काम करता है, बुरे काम करता है, ये बुराइयों में चला जाता है, जुल्मत का शिकार हो जाता है, तो ये मतलब शैतान की हकीकत बन जाएगी। मतलब ये शैतान बन जाएगा। मतलब ये फरिश्ता भी बन सकता है, यानी कि ये फरिश्तों वाला मुकाम भी हासिल कर सकता है नेक अमाल की बदौलत, और गलत अमाल की बदौलत ये
शैतान का रूप इख्तियार कर सकता है। ठीक है, इसमें ये दोनों बातें मौजूद हैं। तो फरिश्तों का मैंने को बता दिया था, मलाइका जो हैं अल्लाह ताला के एक एक किस्म के मज़हर हैं, मगर जो शैतान है वो भी जो है वो भी सिर्फ जलाल का मज़हर है। ठीक है, उसमें मतलब बुराई का मादा ज़्यादा है, आग है ना, आतश है। ठीक है, उसमें झुकाव नहीं है। और जो इंसान है ये अल्लाह ताला के कुल अस्मा का मज़हर है, इसमें अल्लाह ताला के सारे अस्मा जो है ना सुरायत करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो ख़ास बात मैंने को बतानी है वो ये है कि आप याद रखें, जो शैतान है, मलाइका, जिन्नात और इंसान, ये तीन मखलूक हैं। चौथी मखलूक रूह भी है, लेकिन वो एक ही है। मलाइका की तादाद बहुत ज़्यादा है, इंसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जो हैं वो जिन्नात, इनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। मतलब जिन्नात जो हैं उनकी तादाद की आप शुमार नहीं कर सकते, मलाइका का भी नहीं कर सकते, इंसानों का कर सकते, लोग किया भी हुआ है। लेकिन जो इंसानों की उम्र है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जो जिन्नात की एज होती है वो हज़ारों साल होती है, वो बहुत ज़्यादा उनकी ना होती है, एज, उम्र होती है। और जो वो हैं मलाइका, उनको मौत आती नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो मलाइक हैं और जो जिन्होंने सजदा किया आदम को, ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा कि मलाइका ने आदम को सजदा किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुल जो मलाइक हैं अल्लाह ताला के, उन्होंने भी सजदा किया है। ये जो उलवी मलाइक हैं, ये उन्होंने सजदा नहीं किया वो आदम को। जो वो मलाइक जो सुफली मलाइक हैं, ठीक है, जो निचले दर्जे के मलाइक हैं, आदम को सजदा उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, और इसने, शैतान ने, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब इब्लीस क्या है? इब्लीस जैसे इंसानों में हम कहते हैं कि हज़रत आदम जो हमारे जद्द अमजद है, मतलब इंसानों में जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने बनाया वो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, तो हमें कहते हैं बनी आदम। ठीक हो गया ना, यानी कि हमारे वो जो बड़े हैं वो हज़रत आदम है। तो जिन्नात के अंदर ये मर्तबा इसको हासिल है, इब्लीस को। ठीक है ना, यानी कि ये उनका बड़ा है, उनका सरदार है। दूसरा ये कहा जाता है कि ये जो इब्लीस है ये फरिश्तों का उस्ताद था। ऐसा नहीं है, ये फरिश्तों का बिल्कुल भी उस्ताद नहीं था। किसी ज़माने में इसको अल्लाह से कुर्ब हासिल था, मतलब मलाए आला तक इसकी रसाई थी, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब इसकी रुकावट है, इसकी रोक है। जब इसने इनकार किया, इसने सजदा नहीं किया आदम को, तो अल्लाह ताला ने इसको रजम कर दिया था, इसको निकाल दिया था, इसको मरदूद कर दिया था। तो इसकी वहाँ तक सिरसाई ख़त्म हो गई। इसने मोहलत मांग ली कि मैं क़यामत तक इंसानों को वर्गलाऊँगा, इनको अपनी तरफ लाऊँगा। तो अल्लाह ने इसको मोहलत दे दी। ठीक है ना, तो अब ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, ये जो जिन्नात हैं, मैंने बताया आपको, शैतान, जिन्नात के अलावा कोई मखलूक नहीं है। जो शैतान है, एक हो गया ना मलाइका, एक हो गए मलाइका के अंदर मतलब बुराई का मादा नहीं है ना, तो उसमें तो कोई शैतान हो ही नहीं सकता ना, वो तो सारी नूरी मखलूक है। इंसान आगे और ये आगे जिन्नात, ये दो मखलूक हैं ना, ये दोनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया था। मतलब इनका मकसद ही तख्लीक का ये था कि ये अल्लाह की इबादत करें। अब शैतान तीसरी को मखलूक नहीं है। जिन्नात के अंदर वो लोग जो मुशरक हैं या काफर हैं या जुल्म करते हैं या बुरे काम करते हैं या शरीर हैं, वो शैतान बनते हैं। इसी तरह इंसानों के अंदर भी वो लोग जो कुफर भी करते हैं, शिरक भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं, ज़्यादता भी करते हैं, तो वो शैतान बन जाते हैं। या हर वो चीज़ शैतान होती है जो आपको आपके मकसद से रोके, मतलब जो आप मकसद हासिल करना चाहते हैं वो आपको उससे रोके, वो चीज़ शैतान बन जाती है। तो जिन्नात में भी एक कसीर तादाद शयातीन की है, इंसानों में भी एक कसीर तादाद शयातीन की है। मतलब ये बन गए हैं, जो रोकते हैं वो शैतान है। ठीक है, तो एक जो बड़ी तादाद है, मतलब देखें इंसान कितने ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी तादाद है ना वो शयातीन की है। इसी तरह जिन्नात की तो इंसानों से भी कई गुना ज़्यादा तादाद है ना, लेकिन उनमें जो बड़ी तादाद है वो शयातीन की है। ठीक है, तो शयातीन जिन्नात के अंदर से ही होते हैं और इंसानों के अंदर से भी होते हैं, शरीर लोगों को कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको मैंने बता दिया कि जो इब्लीस है वो जिन्नात का बड़ा है।
ठीक है। तो ये जो जिन्नात हैं ये इंसानों के ऊपर ये हमला कैसे करते हैं और इंसानों को पता ही नहीं चलता। मतलब ये कहते हैं जिन्नात जो हैं ये अल्लाह ताला को कहते हैं, जो इब्लीस है, कि हम इंसान के आगे से भी, पीछे से भी, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर नीचे से भी, हर तरफ से इसकी तरफ हम आएंगे, इस पर हमला करेंगे। तो अल्लाह ने कहा करो, लेकिन तुम्हारा जो बस है, कंट्रोल है, वो मेरे ख़ास बंदों पे नहीं होगा। ठीक है, वो जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे ना, वो बहुत छोटा ग्रोह है, लेकिन कसीर तादाद के ऊपर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि शैतान जो इब्लीस है इसने अपना गुमान सच साबित कर दिखाया, इसने बहुत सारों की तरफ लगा लिया और अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुझसे और तेरे साथियों से ज़रूर जहन्नम को भर दूंगा। ठीक है, ये जब इंसान पे हमला करते हैं ना तो इंसान को पता ही नहीं चलता है, ये इंसान के ख्यालात बनते हैं, ये इंसान के दिल में दाखिल हो जाते हैं ख्यालात बन के, ये वसवसा डालते हैं, ये इंसान के खून में शामिल हो जाते हैं, ये इंसान के खाने में शामिल हो जाते हैं, इंसान के जो अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं ये उसमें शामिल हो जाते हैं और इंसान को पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इनके हमलों से अगर आप बचना चाहते हैं ना तो मैं आपको ना बड़ा एक आसान सा नुस्खा बताता हूँ। इसकी जो मौत है ना जन्नात की, ये नार से बना हुआ है, आग से बना हुआ है। इसकी जो मौत है ना, जिससे डरता भागता है ना, वो ये नूर से डरता है, ये नूर से भागता है। तो अगर इंसान अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें, इबादत करें, नेक अमाल करें, मतलब अल्लाह ताला का जो इनके अंदर नूर है जो सोया हुआ है उसको ये अगर बेदार कर लें, मतलब अपने अंदर नूर को भर लें या नूर को जगा लें, तो शैतान ना ऐसे शख्स में वसवासा डाल सकता है, ना इसके खून में शामिल हो सकता है, ना खाने में शामिल हो सकता है, ना इनके अज़दवाजी ताल्लुकात में शामिल हो सकता है, ना इसके किसी कारोबार में शामिल हो सकता है। अगर आप अपने नूर को बेदार कर लेते हैं, अगर आप अल्लाह का नूर हासिल कर लेते हैं, तो ये इसकी मौत है, इससे ये घबराता है। समझ लें कि इसकी आग है, नूर इसकी आग है, यानी कि इसके लिए आग है। जैसे हम इंसान हैं ना, तो हमें अगर आग दिखाई जाए तो हम उससे भाग जाते हैं, अगर आग हमारे करीब लाई जाए तो हम भाग जाते हैं। इसी तरह नूर अगर इसके जिन्नात के करीब लाया जाए तो ये भाग जाता है। लेकिन वो वाले जिन्नात जो शरीर हैं, जो मतलब शयातीन बन चुके हुए हैं, ठीक है, तो इनकी से ये मतलब इससे जो चलते हैं। अब इनकी जो रसाई थी ना मलाए आला तक, मतलब वो महफल जो ख़ास अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ लगाते हैं, वहाँ इसकी रसाई थी, तो अब वहाँ तक इसकी रसाई नहीं है। ठीक है, इनको आसमानों से निकाल दिया गया है। ठीक है, इनके लिए पैर लगा दिया गया, ये वहाँ नहीं जाते। लेकिन जब भी ये कोई बड़े लेवल की बातें, ये ख़बरें ये सुनने की कोशिश करते हैं, ये आसमान की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को इनके पीछे लगा देता है। तो वो चूँकि नूर हैं, वो जैसे इनके पीछे जाते हैं तो ये भाग जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई शख्स ये जानना चाहे, मतलब मैंने को ये बता दिया कि जो जिन्नात हैं जब वो इंसानों पे गलबा पा लेते हैं तो इंसानों को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो वो इंसानों के ताबे होकर सारे काम कर रहे होते हैं, इवन के कारोबार कर रहे होते हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, मामलात कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सारे काम दुनिया के कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं होते कि वो शैतान के पीछे लगे हुए होते हैं, मतलब जिन्नात को काबू किया हुआ है। जिन्नात की इतनी ड्यूटी है कि जब वो आपको शैतान बना देता है, अपने नक्शे कदम पे चला लेता है, तो फिर वो आपको छोड़ देता है, फिर उसको पता होता है अभी इसी रास्ते पे चलता रहेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जिन्नात ने आपके ऊपर गलबा किया हुआ, ये नहीं किया हुआ है? तो इसका बड़ा आसान तरीका है, वो ये है, आप अपने ख्यालात में गौर करें, अपनी सोचों में गौर करें, अपनी फ़िक्रों में गौर करें। आपकी सोचें कैसी हैं, आपकी फ़िक्रें कैसी हैं, आपके ख्यालात कैसे हैं। अगर वो मुस्तकिल हैं, उनमें ठहराव है और वो मस्बत हैं, मतलब पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जिन्नात का कंट्रोल नहीं है, मतलब शयातीन आपके ऊपर काबिज नहीं है। अगर आपके ख्यालात ऐसे नहीं हैं, अगर आपके ख्यालात स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हैं, मतलब आप कभी ख़ुद को अमीर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी बना लिया होता है, कभी कोई ताकत हासिल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी कोई मतलब मर्तबा हासिल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी कोई ख्यालात में कभी औरतों के ख्यालात आते हैं, कभी नशों के ख्यालात आते हैं, कभी पैसों के ख्यालात आते हैं, कभी मतलब जितने भी दुनियावी मोहब्बत वाले हैं सोच और फ़िक्र हैं, अगर आपके ऊपर वो गालिब हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको गलबा कर रहे हैं। अगर आपकी ऐसी सोचें आती हैं, ऐसी फ़िक्र आती हैं, तो फिर आप कोशिशें भी वैसी करेंगे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों में ऐसी फ़िक्रें नहीं हैं, ऐसी सोचें नहीं हैं,
ऐसे ख्यालात नहीं हैं जो सिर्फ अपने रब के बारे में सोचते हैं, अपनी आखिरत के बारे में सोचते हैं, यहाँ सिर्फ इतना ही काम करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है या उनके बच्चों की ज़रूरत है। यानी कि वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते। अगर वो तालीम भी हासिल करते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक म्यान रवि इख्तियार करते हैं। अगर उनको कुछ सवारियाँ भी चाहिए, जदीद दौर की जो गाड़ियाँ हैं, तो उसमें भी वो म्यान रवि इख्तियार करते हैं, ज़रूरत को देखते हैं, ना कि फ़ैशन को, और ना को बड़ाई को देखते हैं, ना को तकब्बर को देखते हैं। इसी तरह घर रहने की ज़रूरत है तो उसमें भी वो अतदाल पर रहते हैं, मतलब जो उनकी ज़रूरत पूरी हो, ना कि वो फैशन में जाते हैं। इसी तरह खाने और पीनों में। तो जो इंसान दुनिया की मोहब्बत में मगन रहता है, उसके ख्यालात भी दुनियावी हैं, तो उसके ऊपर शयातीन का गलबा होता है। वो गलबा पा के उसको आज़ाद कर चुके होते हैं, वो इसी लाइन पे लगा रहता है। अब ऐसे इंसान को चाहिए कि वो इस गलबे को तोड़े, वो अपने आप को शयातीन से आज़ाद करे, जन्नात के चुंगल से निकले, मतलब वो जन्नात जो शयातीन है, ठीक है, और वो खुद भी शैतान बन चुका हुआ इंसान। तो वो क्या करे? वो ज़िक्र रोज़गार करे। मतलब ये ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला का नूर इंसान के अंदर मौजूद है, ठीक है, अल्लाह ताला के कुल अस्मा इंसान के अंदर मौजूद हैं। तो उनका विरद करे, ज़िक्र रोज़गार करे, तहारत हासिल करे, इबादत करे, ठीक है, और अपने उस नूर को बेदार करे। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह अपना नूर रखा हुआ है। बेपनाह नूर है कुरान मजीद के अंदर, हदायत भी उसके अंदर है। तो अगर आप कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर का नूर बेदार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चूँकि कुरान नूर है और आपके अंदर भी नूर है, तो ये एक बड़ा पावरफुल नूर है, तो आपके अंदर के नूर को बेदार कर लेगा। इससे आपको हकीकत जो है ना आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। जब आपकी सोचें, आपकी फ़िक्रें, आपके ख़यालात मुसफ़ा हो जाएं, रोशन हो जाएं, बामकसद हो जाएं, हकीकत को आप देखने लग पड़ें, आपको हकीकत का दराक हो जाए, अपनी अच्छाई को पहचानने लग पड़ें, अपनी बुराई को पहचानने लग पड़ें, तो उसका मतलब ये होगा कि आप शयातीन या जन्नात के कब्ज़े से आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुसलसल बता दिया, मलाइका, जिन्नात और इंसान, ठीक है, और रूह। इस पे इंशाल्लाह इन मौजू पे हम डिटेल में भी अलग अलग कभी बात करेंगे। और दूसरा याद रखिएगा, ये शदीद हसद करते हैं जो जिन्नात हैं, ये शदीद हसद करते हैं। जो इब्लीस है, इब्लीस की जो जमात है, शदीद ये हसद करते हैं इंसान से, कि मतलब इनको ये तकलीफ़ है कि अल्लाह ताला ने हमारे बाद क्यों इंसान को बनाया, ठीक है ना। मतलब इन्हीं की ही जारादारी थी, ठीक है, यही एक मखलूक थे। ये समझते थे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम बड़े ख़ास अल्लाह के हैं। जैसे बनी इसराइल वाले समझते हैं ना कि हम अल्लाह के बहुत ही ख़ास लोग हैं, एक दो और भी मज़हबों के लोग हैं, वो समझते हैं कि हम अल्लाह के बड़े ख़ास हैं। इसी तरह जन्नात के अंदर इतना को तकब्बुर है कि ये इतना को समझते हैं, यानी कि यहाँ तक इनका था कि ये खुद को फरिश्तों से भी बेहतर समझते थे, ठीक है। तो इनको बहुत तकलीफ़ है, ये बहुत इनको जलन और हसद है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ठीक है। तो फिर ऊपर से ये कहा कि इनको सजदा करना है, ठीक है। तो ये अपने से आला किसी को नहीं जानते, अपने से बेहतरी किसी को नहीं समझते, ठीक है। तो याद रखना, क़यामत तक ये आपके दुश्मन रहेंगे। लेकिन इनके अंदर एक थोड़ी सी तादाद है, लेकिन जन्नात की आबादी के लिहाज से वो भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि मोमिन हैं, जो कि ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में एक सूरह नाज़िल की जो सूरह जिन है, जिसमें कि अगर आप मज़ीद जन्नात के बारे में जानना चाहें तो आप सूरह जिन को पढ़ें। तो वो रसूल अल्लाह की उन्होंने बातें सुनी, कुरान सुना और वो ईमान लेके आए। फिर वो अपना वो एडमिट कर रहे हैं कि हम क्या थे, हम क्या सोचते थे और हम क्या करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हम अल्लाह ताला को ज़मीन पे हरा नहीं सकते, यानी कि इस तरफ वो चल पड़े थे। ये इतनी ताकतवर मखलूक थी, ये ईमान ले आए, ठीक है। तो दूसरी बात मैं बता दूं, जो वक्त का रसूल होता है ना, जो अल्लाह ताला भेजता है किताब के साथ, वो रसूल ऐसा होता है कि वो जन्नात का भी रसूल होता है और वो इंसानों का भी रसूल होता है, ठीक है। तो ये मैंने मुख्तसर इन पे मैंने बात की है, कभी दोबारा भी इंशाल्लाह इन पे डिटेल से बात करूँगा। तो अगर आप इसके पे मज़ीद जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा जितना मैं जानता हूं। आप तमाम का देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।